अध्याय 2 सांख्य योग काम दृश्य 1 अर्जुन की निराशा पर कृष्ण की मुस्कान। अर्जुन ने अध्याय 1 के अंत में कहा था, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और वो गांडीव धनुष नीचे रखकर रथ में बैठ गया। अब कृष्ण ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा थी और वाणी में दृढ़ता। कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे ये शब्द योद्धा के नहीं, दुर्बल मनुष्य के हैं। तुम दुख और करुणा में डूब गए हो। यह तुम्हें शोभा नहीं देता। उठो, इस दुर्बलता को त्यागो, यह तुम्हारे लिए अपमानजनक है। अंत काम दृश्य 2 अर्जुन का स्वीकार। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, हे माधव, मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है। मैं नहीं जानता कि मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है, युद्ध करना या युद्ध से दूर भाग जाना। आप ही मेरे गुरु हैं और मैं आपका शिष्य हूं। कृपया मुझे स्पष्ट मार्ग बताइए। इतना कहकर अर्जुन रथ पर मौन बैठ गया। वह पूरी तरह कृष्ण की शरण में आ चुका था। काम दृश्य 3 कृष्ण की प्रारंभिक फटकार। कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो, उनके लिए शोक करना उचित नहीं है। ज्ञानी न तो मृतकों के लिए शोक करते हैं और न जीवितों के लिए। सुनो, न मैं कभी न था, न तुम कभी न थे, न ये सब राजा कभी न थे। हम सब सदा थे, सदा हैं और सदा रहेंगे। काम दृश्य 4 आत्मा की अमरता। श्लोक 13 से 15। कृष्ण ने आगे समझाया, हे पार्थ, जैसे शरीर में बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था आती है, वैसे ही मृत्यु के बाद आत्मा नया शरीर धारण करती है। बुद्धिमान व्यक्ति इसके लिए शोक नहीं करता। हे अर्जुन, सुख और दुख आते जाते रहते हैं, गर्मी और सर्दी की तरह। ये अस्थायी हैं, स्थायी नहीं। इन्हें सहना ही सीखना चाहिए। जो मनुष्य सुख दुख को समान भाव से सहन करता है, उसी को मुक्ति प्राप्त होती है। कृष्ण ने हाथ उठाकर आकाश की ओर इशारा किया और कहा, सोचो अर्जुन, सूरज सुबह उगता है और शाम को डूब जाता है, लेकिन सूरज नष्ट नहीं होता, वह फिर कल लौट आता है। ठीक वैसे ही आत्मा नष्ट नहीं होती। शरीर बदलता है पर आत्मा शाश्वत रहती है। तो तुम क्यों शोक कर रहे हो? तुम्हारे प्रियजन कहीं खोए नहीं हैं, वे केवल शरीर बदल रहे हैं। प्रिय श्रोताओं, कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा की अमरता का पहला ज्ञान दिया। ज्ञानी मृत्यु या जीवन के लिए शोक नहीं करते। आत्मा अजर, अमर और शाश्वत है। सुख दुख अस्थायी हैं, इन्हें सहना ही पड़ता है। यह केवल आरंभ है। आगे कृष्ण और भी गहरे रहस्य प्रकट करेंगे कि आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जर भिगो सकता है और न वायु सुखा सकती है। यानी आत्मा अजेय है। युद्ध के मैदान में भी वह अडिग और अमर रहती है। अब हमारी यात्रा बढ़ेगी आगे, जहां कृष्ण आत्मा के इन दिव्य रहस्यों को विस्तार से समझाएंगे। काम दृश्य 6 नाशवान और अविनाशी का भेद। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, असत नाशवान का कभी अस्तित्व नहीं होता और सत अविनाशी का कभी नाश नहीं होता। जो सत्य है वह सदा रहता है, जो असत्य है वह मिट जाता है। इसका बोध केवल ज्ञानी जन ही कर पाते हैं। जान लो, यह आत्मा अविनाशी है। शरीर नाशवान है पर आत्मा सदा विद्यमान रहती है। जिसका शरीर अंत हो जाता है, उसकी आत्मा कभी नहीं मरती। काम दृश्य 6 आत्मा की अजेयता। श्लोक 19 से 21। कृष्ण ने अर्जुन की आंखों में देखते हुए कहा, जो सोचता है कि आत्मा मारती है, वह भी अज्ञानी है, और जो सोचता है कि आत्मा मारी जाती है, वह भी अज्ञानी है। आत्मा न कभी मारती है, न कभी मारी जाती है। हे पार्थ, आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। वह नित्य, शाश्वत और अजर अमर है। शरीर के नाश होने पर भी आत्मा नहीं मरती। इसीलिए जिसने आत्मा का सत्य जान लिया है, वह कभी किसी को मारने वाला या मारा जाने वाला नहीं कहलाता। काम दृश्य 7 आत्मा के गुण। श्लोक 22 से 25। कृष्ण ने रथ के आगे पड़े योद्धाओं की ओर संकेत करते हुए कहा, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। हे अर्जुन, इस आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है और न वायु सुखा सकती है। यह आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। यह अदृश्य, अकल्पनीय और अविनाशी है। जो इस सत्य को जान लेता है, वह किसी के वध पर शोक नहीं करता।
कृष्ण ने हाथ फैलाकर आकाश की ओर इशारा किया और कहा, सोचो अर्जुन, जैसे आकाश को कोई तलवार चीर नहीं सकती, जैसे अग्नि को कोई बुझा नहीं सकती, जैसे वायु को कोई बांध नहीं सकता, वैसे ही आत्मा भी किसी के वश में नहीं है। यह आत्मा सदा स्वतंत्र है, शरीर बदलती है पर स्वयं नहीं बदलती। तो तुम क्यों शोक कर रहे हो? काम दृश्य 8। मृत्यु की अनिवार्यता। कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा, और यदि तुम मान भी लो कि आत्मा जन्म लेती है और मरती है, तब भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी निश्चित है। यह तो प्रकृति का नियम है जिसे कोई बदल नहीं सकता। इसलिए अर्जुन, तुम्हें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। शरीर क्षणभंगुर है, आत्मा शाश्वत है। जान लो, यह आत्मा नित्य, अव्यक्त और अचल है। इसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। प्रिय श्रोताओं, कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा का गहरा रहस्य बताया। असत्य मिट जाता है, सत्य अमर रहता है। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है। आत्मा वस्त्र बदलने की तरह शरीर बदलती है। मृत्यु और जन्म का चक्र अनिवार्य है। यह संदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं था, यह हमारे जीवन के लिए भी है। कितनी बार हम प्रियजनों की मृत्यु पर टूट जाते हैं, लेकिन अगर हम समझ लें कि आत्मा अमर है तो हमें साहस मिलता है। अब आगे कृष्ण अर्जुन को बताएंगे क्षत्रिय का धर्म, कर्तव्य और कर्म योग का अद्भुत रहस्य। काम दृश्य 10। समभाव का उपदेश। कृष्ण ने अर्जुन का हाथ पकड़कर कहा, हे कुंती पुत्र, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय सबको समान मानो। तुम्हारा कर्तव्य है केवल कर्म करना। इस समभाव से किया गया युद्ध कभी पाप नहीं देता, और यह योग बुद्धि योग कहलाता है। जो इसे अपनाता है उसका कर्म कभी व्यर्थ नहीं होता। थोड़ा सा भी यह योग मनुष्य को जन्म मृत्यु के भय से बचा लेता है। काम दृश्य 9। क्षत्रिय धर्म और कर्तव्य। श्लोक 31 से 37। कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, हे पार्थ, तुम्हारे लिए अपने धर्म के अनुसार युद्ध करना श्रेष्ठ है। क्षत्रिय के लिए ऐसा युद्ध अपने आप में सौभाग्य है जो स्वयं सामने आकर खड़ा हो जाए। यदि तुम इस युद्ध से पीछे हटोगे तो तुम अपने धर्म और कीर्ति दोनों को खो दोगे। लोग सदा कहेंगे कि अर्जुन कायर बन गया। हे अर्जुन, महान योद्धा जिनकी नजरों में तुम्हारी महिमा थी, वे सोचेंगे कि तुम डर के मारे युद्ध से भाग गए। तुम्हारे शत्रु अपमानजनक वचन कहेंगे, और इससे अधिक दुखदाई और कुछ नहीं होगा। यदि तुम युद्ध करोगे तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा या पृथ्वी पर विजय। इसलिए उठो और निश्चय करके युद्ध करो। काम दृश्य 10। समभाव का उपदेश। कृष्ण ने अर्जुन का हाथ पकड़कर कहा, हे कुंती पुत्र, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय सबको समान मानो। तुम्हारा कर्तव्य है केवल कर्म करना। इस समभाव से किया गया युद्ध कभी पाप नहीं देता, और यह योग बुद्धि योग कहलाता है। जो इसे अपनाता है उसका कर्म कभी व्यर्थ नहीं होता। थोड़ा सा भी यह योग मनुष्य को जन्म मृत्यु के भय से बचा लेता है। दृश्य 11। एकाग्र बुद्धि। श्लोक 41 से 46। कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, इस मार्ग पर चलने वालों की बुद्धि एकाग्र होती है, परंतु जो लोग अनेक इच्छाओं में बंधे होते हैं उनकी बुद्धि चंचल और असंख्य दिशाओं में बिखर जाती है। वेदों में अनेक विषय लिखे हैं, सुख, स्वर्ग, धन, पुण्य, परंतु हे पार्थ, तुम उन बातों में मत उलझो। तुम अपनी बुद्धि को स्थिर करो। ऐसे बनो कि तीनों गुणों सत्व, रजस, तमस से परे रह सको। वेदों के फल पर मत अटको, उससे ऊपर उठो और आत्मा के ज्ञान में स्थित रहो। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, जैसे एक कुआं केवल थोड़ी सी प्यास बुझा सकता है, परंतु बड़ा सरोवर सबकी प्यास बुझा देता है, वैसे ही वेदों के छोटे छोटे कर्म सीमित सुख देते हैं, लेकिन आत्मज्ञान संपूर्ण जीवन का कल्याण करता है। दृश्य 12। कर्म योग का सूत्र। श्लोक 47 से 50। कृष्ण ने गंभीर स्वर में अर्जुन को कर्म योग का मूल सूत्र दिया। हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पाने में कभी नहीं। फल की इच्छा में कर्म मत करो और कर्म न करने में भी आसक्त मत हो। योग का अर्थ है समता। योगी वही है जो सफलता और असफलता दोनों में समान रहता है।
जो इस बुद्धि योग में लग जाता है वो अच्छे बुरे कर्मों से मुक्त हो जाता है। इसलिए अर्जुन, योग की ओर बढ़ो, क्योंकि योग ही कर्म की उत्कृष्ट कला है। दृश्य 13 स्थिर बुद्धि, श्लोक 51 से 53। कृष्ण ने अर्जुन को और स्पष्ट किया, जो बुद्धि योग से युक्त होकर कर्म करता है वो जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त करता है। जब तुम्हारी बुद्धि मोह से ऊपर उड़ जाएगी तो तुम सुनने और सुनाए जाने वाली सभी बातों से निर्लिप्त हो जाओगे। जब तुम्हारी बुद्धि स्थिर और अचल हो जाएगी तब तुम योग में दृढ़ हो जाओगे। प्रिय श्रोताओं, कृष्ण ने अर्जुन को धर्म, संभाव और कर्म योग का ज्ञान दिया। दक्ष क्षत्रिय के लिए युद्ध करना धर्म है। लाभ हानि, जय पराजय में समान भाव रखना चाहिए। फल की इच्छा मत करो, केवल कर्म करो। योगी वही है जो सफलता और असफलता में अडिग रहे। स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति ही परम शांति प्राप्त करता है। कृष्ण बताएंगे स्थित प्रज्ञ, स्थिर बुद्धि वाले महापुरुष की पहचान। ये वो ज्ञान है जो अर्जुन ही नहीं बल्कि हर साधक के लिए जीवन का मार्ग बन गया है। दृश्य 15 अर्जुन का प्रश्न, श्लोक 54। अर्जुन ने विनम्र होकर पूछा, हे केशव, स्थित प्रज्ञ पुरुष की पहचान क्या है? वो कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? दृश्य 15 स्थित प्रज्ञ की पहचान, श्लोक 55 से 57। कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य अपने भीतर की इच्छाओं को त्याग देता है और आत्मा में ही संतुष्ट रहता है तब वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है, जिसे सुख दुख विचलित नहीं करते, जो मोह, क्रोध और भय से मुक्त है, वो स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। जो किसी भी वस्तु से आसक्त नहीं होता और ना ही सुख दुख में हिलता है, वो सच्चा ज्ञानी है। दृश्य 17 इंद्रियों का नियंत्रण, श्लोक 58 से 61। कृष्ण ने आगे समझाया, जैसे कछुआ अपने अंगों को भीतर समेट लेता है, वैसे ही जो साधक अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है। हे अर्जुन, इंद्रियों के विषय छूट सकते हैं पर उनमें रस बना रहता है, परंतु जिसने परम सत्य का अनुभव कर लिया है उसके भीतर से ये रस भी नष्ट हो जाता है। इंद्रियां बलवान हैं, ये मन को खींच लेती हैं, पर जो साधक इन्हें नियंत्रित करता है वो स्थिर बुद्धि वाला बन जाता है। दृश्य 17 पतन का मार्ग, श्लोक 63 से 64। कृष्ण ने चेतावनी दी, जब मनुष्य विषयों का चिंतन करता है तो उससे विषयों के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। आसक्ति से इच्छा जन्म लेती है, इच्छा से क्रोध, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रष्ट होती है, स्मृति भ्रष्ट होने से बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने से मनुष्य का पतन हो जाता है। परंतु जो राग द्वेष से मुक्त होकर इंद्रियों को वश में रखता है उसे शांति प्राप्त होती है। दृश्य 18 शांति का मार्ग, श्लोक 66 से 67। कृष्ण ने कहा, शांत मन से सब दुख दूर हो जाते हैं। जिसकी बुद्धि स्थिर है उसकी आत्मा शीघ्र ही परम सुख का अनुभव करती है, परंतु जिसका मन इंद्रियों के पीछे भागता है वो शांति और ज्ञान से वंचित हो जाता है और अशांत मनुष्य को न सुख मिलता है, न ध्यान, न ही स्थिर बुद्धि। दृश्य 19 रात्रि और दिवस का रहस्य, श्लोक 69 से 71। कृष्ण ने गूढ़ रहस्य बताया, जिसे सब लोग रात्रि समझते हैं वो योगी के लिए दिन है और जिसे सब लोग दिन समझते हैं वो योगी के लिए रात्रि है। जो साधक इच्छाओं के समुद्र में भी शांत रहता है और न कुछ चाहता है न कुछ छोड़ता है वही स्थित प्रज्ञ कहलाता है। दृश्य 20 अंतिम उपदेश, श्लोक 72। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, ये वही ब्रह्म स्थिति है, जो इसमें स्थित होता है वो मोह से मुक्त हो जाता है। इस स्थिति को प्राप्त करके मनुष्य जीवन के अंत समय में भी परम शांति मोक्ष को प्राप्त करता है। प्रिय श्रोताओं, इस प्रकार समाप्त होता है अध्याय 2 सांख्य योग, जो भगवत गीता का हृदय कहा जाता है। इसमें आत्मा की अमरता का ज्ञान मिला, कर्म योग का अद्भुत सूत्र मिला, कर्म करो फल की चिंता मत करो, और स्थित प्रज्ञ पुरुष का आदर्श मिला जो इच्छाओं, सुख दुख और इंद्रियों पर विजय पा लेता है। अर्जुन अब धीरे धीरे अपनी शंका और दुर्बलता से निकल रहा है और कृष्ण उसे जीवन, धर्म और आत्मा का अद्भुत रहस्य बता रहे हैं।
अब आगे हम प्रवेश करेंगे अध्याय 3 कर्मयोग में, जहां कृष्ण बताएंगे कि कर्म से भागना नहीं बल्कि कर्म करते हुए ही मुक्ति प्राप्त करना संभव है। तो बने रहिए इस यात्रा में, क्योंकि गीता की गहराइयां अभी और भी खुलने वाली हैं।